ये वीडियो देखती हूँ, शायद ये कुछ काम आ जाए। जो पेशेंट्स चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके परिवार वालों को उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें पुरानी बातें याद दिलाकर उनके अंदर जीने का जज्बा जगाना चाहिए। इससे उनके दिमाग की नसें भी एक्टिव रहती हैं। बहुत लोगों को लगता है कि ऐसे पेशेंट्स सुन नहीं सकते, बट 80% ऐसे पेशेंट्स हमारी बातें समझ और सुन सकते हैं। इसलिए उनको हमेशा खुशी भरे पल याद दिलाते रहना चाहिए। इसका मतलब नहार जी अभी भी मेरी बात सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। मुझे उन्हें और पुरानी यादें याद दिलाने की कोशिश करनी होगी। मैं एक बार उन्हें देख कर आती हूँ। मैं तो रूही के अवतार में हूँ। नहीं, आया के अवतार में जाना ही सही होगा। क्यों 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 ये क्यों फेंका? हाँ? इधर आइए आप। अरे दादी जी, कब बिन पहनने का लोटा बनना छोड़ेंगे आप? हाँ, अभी मेरे सामने मेरी तरफदारी करी तो लीजा के सामने उसकी हाँ में हाँ मैचिंग कपड़े पहन लेना। हाँ क्या कर रही है आप? बिन पहनने का लोटा बनना कब छोड़ेंगी? क्यों भड़क रही हो खामखा है? दरअसल पलक बेटा, मैं ना तुम्हारे पक्ष में ही हूँ। अब देखो कैसे 2 करोड़ निकाल कर मैं और तुम, हम दोनों मिलकर उस लीजा के मुंह पर फेंक के मारेंगे। चल तो मेरे साथ। लेकिन एक मिनट, मेरा अभी भी यही सवाल है कि बस पूरे 2 करोड़ रुपए आए कैसे? आप ही ने चोरी करवाया ना? मेरे पागल है क्या है? एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ और तुम मुझे पर उल्टे इल्जाम लगा रही हो। किसी बोल तुम, मैं क्यों चुराऊंगी किसी के भी पैसे? मेरे पास कोई कमी है पैसों की? क्या आपने घर भेज दिया? गुजर बाबू को पता चलेगा तो उनका क्या होगा? दादी जी, आपने क्यों किया ऐसा? घर क्यों भेज दिया? तुम्हारा दिमाग का पेज ढीला है, हैं? टाइट करूं मैं? टाइट करना आता है मुझे? नहीं। चलो देखते जाओ मैं क्या क्या कर सकती हूँ, क्या क्या नहीं। आओ। ए, क्या देख रही? इसे उठाने में मदद कर मेरी। आजा। इसको हटा। दादी जी, आपका इरादा क्या है? ये नीले ड्रम से मुझे आजकल बहुत डर लगता है। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, और आपके साथ तो ये नीले ड्रम का खतरा और बढ़ जाता है। मैं नहीं जा रही नीले वाले ड्रम के पास। दादी जी, मुंह बंद रख और ये ड्रम खोल। मैं नहीं खोल रही ये ड्रम। खोल। किसको छुपा रखा है आपने? आई खोल। चावल? दादी जी, मेरे पे ऊपर लीजा की टेंशन कम है जो आप ये मुझे चावल दे रही है। आप बोलेंगे इसको साफ करो, ये करो, वो करो। मैं कुछ नहीं कर रही चावल के साथ। मैं पहले बता रही हूँ, मेरे ऊपर ऑलरेडी बहुत टेंशन है। चुप। जो मैं कह रही हूँ वो कर। इस ड्रम को पलटने में मेरी मदद कर। है? चल। क्या है दादी जी इसमें? पूरे 2 करोड़। क्या? 2 करोड़ रुपए? आवाज दीजिए, बंद रख और हाथ चला। कटरी में 2 करोड़ रुपए? अरे खोल। दादी जी, आप दादू के पैसे चुरा कर करोड़पति भी बन गई। मुंह बंद रखे। कटरी खोल। ठीक है। माफ करना, या तो आपकी नजर कमजोर हो गई है या तो आपकी उम्र हो गई। ये आपके पूरे 2 करोड़ रुपए, ये रद्दी वो भी पूरे 2 करोड़ रुपए। दादी जी क्या बात करती है? अभी कहाँ है 2 करोड़ रुपए? ये 2 करोड़ रुपए नहीं है। नहीं,
ये कैसे हो सकता है? ये तो 2 करोड़ रुपए थे। 2 करोड़? दादी जी आपको कोई पक्का कोई गलतफहमी हुई होगी, आपके पास कोई 2 करोड़ रुपए नहीं आ रहे। आप राशन चिल्लर में लेती हैं, आपके पास कहाँ से आ जाएंगे 2 करोड़ रुपए? 2 करोड़ कैसी बात कर रही हैं आप? आपकी नहीं है 2 करोड़ रुपए तुमसे जो तुम बैंक से लेकर के आई थी ना, और जो चोरी हो गए थे, ये वही तो 2 करोड़ रुपए थे। कागज कैसे हो गए? कहाँ चले गए 2 करोड़ रुपए? कहाँ चले गए? क्या मेरे दादी जी आपने क्यों चुराया मेरे पैसे? मुझे पता था आपने चुराया, मुझे कंफर्म था कि आप इन्हें चुराया। मैं क्या सोच? अरे चुप यार, अब ये सोचो कि वो 2 करोड़ रुपए गए तो कहाँ गए? कौन ले गया वो 2 करोड़ रुपए? ऐसे नहीं जा सकता, ऐसे कैसे हो सकता है? छोड़ के घर में चोरी हो गई। हटो, उधर देखो, उसके अंदर थे। यही स्टोर रूम में कहीं होंगे। मैंने खुद छुपाए 2 करोड़ रुपए। मुझसे ज्यादा बड़ा चालबाज इस घर में कोई हो ही नहीं सकता। यही कहीं होंगे वो 2 करोड़ रुपए। इसमें भी नहीं है। दादी जी क्या बोल रही है आप? कहीं नहीं है यहाँ पे पैसे। अरे 2 करोड़ रुपए के 2 रुपए भी नहीं है। पूरे मेरे घर जगह देख लिया। 2 करोड़ रुपए चोरी हो गए। अब वो लीजा इस घर से कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी लीजा इस घर से। दादी जी आपने क्या किया? अब क्यों मिर्ची लग रही है तुझे? तुम लेकर के आई थी ना उस लीजा पिज्जा को, लाई थी ना हमारी छाती पर मूंग दलने। अपनी छाती पे दलवा मूंग। आई बड़ी दादी जी, सारा इंसान ने आप मुझ पर मत लगाइए। आप कितनी कसूरवार है। आपने मुझे घर से निकालती ना, मैं उस लीजा को यहाँ पे लेकर आती, और तो और आपने मेरे पैसे भी चुरा लिए। अब ना मेरे पैसे चुराती, ना मैं दिन देखना पड़ता, ना वो लीजा हमारे घर में रहती, ना ये टेंशन। अरे मुझे चुपड़ी है लीजा की तो। जी ये तो लीजा का है। हाँ कल की आई चमक झल्लो मुझे चूना लगा गई। मुझे पूनम को चुनौती दी है उसने। अब तो मैं दुगना पलटवार करूंगी। जो बोला था लेकर आई हो? ठीक है, लेकिन दादी जी ये आइडिया काम तो करेगा ना? 100% काम करेगा। यही वो आइडिया है जो काम करेगा। कटोरा कहाँ रख दिया है? कटोरा ये सुराही जैसी शक्ल वाली रोज सुबह उपटन लगाती है ना, यही बेहतरा काम आएगा। देख लेना तुम। अब आएगा असली मजा जब मुंह पर लगाएगी। लो डालो। अरे क्या कर रही हो तुम? है चाय मिलेगी कि नहीं? हाँ बना तो रही हो। कितनी देर तो बना रही हो? अभी कौवे जैसी आवाज है तुम्हारी। पिंकू, वेट। ऑफिस जा रहे हो? हाँ। प्लीज मुझे मार्केट में छोड़ दोगे? मुझे ना अपने लिए ब्राइडल लहंगा लेना है। हालांकि तुमने चेहरे पे लगा के रखा अपने। वो मैंने न्यू फेस पैक लगाया। वेट मैं अभी
वॉश करके हाँ, आती पर हूँ। जल्दी आना, हाँ मुझे लेट हो रहा ऑलरेडी, जल्दी करना। लीजा थोड़ा जल्दी करो। पिंकू, हाँ चलो चलो। आई एम रेडी, चलो। ये क्या है? क्या हुआ? फेस पे ग्लो ज्यादा हो गया क्या? पिंकू, ये क्या हो गया? अरे हुआ क्या? चिल्लाई क्या? सॉरी लीजा, ये क्या कर लिया तुमने? तुम्हारा फेस तो जैसे परियों के दानव जी वैसा हो गया। दानव क्यों कह रही हो उसको? मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी नीले सियार वाली, बिल्कुल वैसी ही लग रही हो तुम, नीला सियार। देखो मुंह भी वैसे ही सियार जैसा बना रही हो। पता नहीं ये क्या हो गया, ये कहाँ से लग गया। मैं ना एक बार फिर से फेस वॉश करके आती हूँ। जल्दी से। हाँ जल्दी से अच्छे से धोना। हाँ। इतना रगड़ रगड़ करके फेस वॉश किया, पता नहीं कितना गंदा वाला फेस पैक था। देखो निकला ही नहीं। जरा सा भी नहीं गया। फिर तो लीजा, कहीं तुम्हें कोई त्वचा संबंधित बीमारी तो नहीं हो गई? हाँ हाँ दादी जी, आपने सही बोला। मैंने भी ना अखबार में ये नीले रंग के रोग के बारे में पढ़ा था, और उसमें लिखा था कि ये रोग ना उन लोगों को होता है जो त्वचा की कुछ ज्यादा ही केयर करते हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हैं। You mean skin allergy? No 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 no. Oh God, अब मैं क्या करूँगी? ये मेरे साथ क्या हो गया? अभी मेरी शादी होने वाली है और ये स्किन इश्यूज? No 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 no. मेरी फोटोज इतनी गंदी आएंगी। नहीं 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 बेटा, लड़के सब तो एक काम कर, तू ये जल्दी से इसको डॉक्टर के पास लेकर के जा। है फोटो भी नहीं अच्छी आएगी और इतना सब कुछ है, चेहरा खराब हो गया हमेशा, क्या तो क्या होगा। चल लीजा मैं अच्छे से स्किन इंस्पेक्टर का छोड़ देता हूँ। हाँ चलो चलो चलो। बेटा सुन, हाँ जा आराम से दिखा के दादी जी, आना। अब क्यों पिंकू जी को साथ में भेज दिया उस लीजा के? और पिंकू जी को भी देखो कैसे लीजा के साथ चले गए। बेचारा मेरा लाडेसा इंसानियत के नाते गया है लीजा को लेकर। इंसान है वो, बदमानस है, उस पर दिमाग लगाना छोड़। बल्कि जिस वजह से हमने उस लीजा पिज़ा को घर से बाहर किया है और ये ताना बाना बुना है ना, उसे अंजाम देने के बारे में सोचो। चलो हाँ चलिए। मम्मी जी ने तो अंदर से कमरा लॉक कर दिया है। क्या करूं? नाहर जी को कैसे देखूं? एक बार खिड़की से ही देख लेती हूँ। ये दवाइयाँ खत्म हो गई है तो ठीक से नींद भी नहीं आ रही। देखती हूँ स्टोर रूम में शायद एक्स्ट्रा दवाइयाँ रखी हो। शुक्र है दवाइयाँ मिल गई, अब खा के सो जाती हूँ। दादी के पास तो हर कमरे की चाबी होती है, मम्मी जी के कमरे की चाबी भी जरूर होगी। एक बार दरवाजा खोल के राहत जी से मिल लूं क्या? नहीं नहीं, ऐसे बिना इजाजत के किसी के कमरे में घुसना सही नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, नाहर जी को खिड़की से ही देख लेती हूँ।
हे भगवान, नाहर जी तो इतनी बुरी तरह कांप रहे हैं, लगता है कोई बुरा सपना देख रहे हैं। मम्मी जी और पापा जी को उठाऊं क्या? नहीं, वो दोनों तो बहुत गहरी नींद में हैं। एक काम करती हूँ, मैं नाहर जी के पास जाती हूँ। क्या ये मम्मी जी के रूम में क्यों जा रही है? और इसके पास ये चाबी का गुच्छा कहाँ से आया? देखती हूँ। नाहर जी शांत हो जाइए, मैं आ गई हूँ। आपको कुछ नहीं होगा नाहर जी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। आपको डरने की जरूरत नहीं है नाहर जी। इस आया को बड़ी चिंता है नाहर की। वैसे भी इसकी वजह से मुझे इतने ताने सुनने पड़ते हैं। अब इसकी चिंता इसको इतनी भारी पड़ेगी कि यह सीधा घर से आउट होगी। ये शोर कैसा था? क्या गिरा? कौन है वहाँ? कौन है? चोरी, चोर 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 चोर। आया तुम? तुम इस वक्त हमारे कमरे में क्या कर रही हो? अब मैडम जी और तुम कमरे के अंदर कैसे आई? मैंने तो दरवाजा अंदर से बंद किया था। सोनी, रतन, मेरे कमरे में चोरी हो गई है। किसी ने मेरी अलमारी खोली और ये चाबी तुम्हारे पास कहाँ से आई? हाँ? वो चाबी का गुच्छा स्टोर रूम। अब दादी तो खबरदार जो मुझे दादी कहा तो बड़ी मालकिन कहो।
और दूसरी बात, मैं ये चाबी का गुच्छा जरा भूल क्या गई तो तुमने मेरे कमरे में चोरी कर ली और अब यहाँ आई हो सोनी और रतन के कमरे में चोरी करने। दादी चुप, फिर दादी। अब बड़ी मालकिन, हमने कोनो चोरी नहीं की है और ना ही हम यहाँ पर चोरी करने के लिए आए हैं। अरे चुप करो। लेकिन माँ, चोरी क्या हुआ है? ये देखो, हमारी खानदानी अंगूठी चोरी हुई है। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मेरी आंख खुल गई, वरना पता नहीं है और क्या क्या चोरी कर लेती। ये औरत आया अपने बेचने, चोर है चोर। चोरी? हे भगवान, मैं तुम्हें इस घर में नाहर जी की देखभाल के लिए लाई थी। तुम बुढ़िया हो फिर भी तुम पे तरस खा के तुम्हें नौकरी दी और तुम मेरे ही घर में चोरी कर रही हो। छी, लानत है तुम पर। अरे अपनी उम्र का कुछ तो लिहाज कर लेती। ये भजन कीर्तन करने की उम्र में चोरी कर रही हो, शर्म नहीं आती? नहीं नहीं बड़ी मालकिन, आप लोगों को कोनो गलत फहमी हो गई है। हमने कोनो चोरी नहीं की है। बल्कि उन नाहर साहब जी का तबीयत बहुत खराब हो गया था, हम खिड़की से देखे, इसीलिए हम ही कमरे में आए थे और आप ही चाबी स्टोर रूम के दरवाजे पर भूल कर आ गई थी। इसीलिए हम सोचे कि हम दरवाजा खोल के बिना किसी को परेशान किए धीमे से आकर नाहर साहब जी को देख लेते हैं। अच्छा, फिर तुम्हें कैसे पता कि माँ जी के पास जो चाबी का गुच्छा है उसमें हमारे कमरे की चाबी भी है? हाँ? ओ मैडम जी, हम इतना सारा चाबी देखे तो हम खुद से ही अंदाजा लगा लिए थे। सुनी, मुझे ना इस औरत पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। बड़ी माँ के देखिए, हम मानते हैं कि हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम बेईमान नहीं। चुप, एकदम चुप। कुछ नहीं हुआ था नाहर की तबीयत को। अगर नाहर की तबीयत खराब होती तो सबसे पहले हमें पता चलता, हम ही थे इस कमरे में। हो ना हो तुम इस कमरे में चोरी के इरादे से ही आई थी। देखिए मासी जी कितना ध्यान रख रही हैं जीजू का। मुझे लगता है वो बिल्कुल सही बोल रही हैं, उन्होंने कोई चोरी नहीं की। ओह, बढ़िया ही मासी जी। अरे खुद के रिश्ते तो संभलते नहीं है तुमसे, और ये अनजान लोगों से रिश्ते बनाने चली हो। और अगर तुम्हें इतना ही विश्वास है ना कि तुम्हारी मासी जी ने कोई चोरी नहीं की, तो अभी के अभी दूध का दूध, पानी का पानी किए देते। दामाद जी, समर, आप दोनों जाइए और इसके कमरे की तलाशी लीजिए। जी। भगवान दादी जी, हमसे कमरा छानते हुए रात हो गई है, लेकिन 2 करोड़ रुपए इस कमरे में तो कहीं भी नहीं है। कहाँ रखे इस लड़की ने 2 करोड़ रुपए? दरअसल जितनी बेवकूफ वो बनती है उतनी ही शातिर और चालाक है। समझ में नहीं आ रहा ये 2 करोड़ रुपए गए तो गए कहाँ? चलो यहाँ से, चलो।
तुम ये मेरे दामाद जी से दूर रहो। तुम्हारी ये सेवा का नाटक तब तक ठीक था जब तक लोगों को तुम्हारी असलियत के बारे में पता नहीं था। अब तुम ये जो झूठी चिंता, दिखावा, सेवा कर रही हो ना, ये सब लोगों को पता चल चुका है। और क्या सोचा था तुमने कि तुम ये झूठी सेवा करोगी, उसके बाद लोगों की आंखों में धूल झोंक करके यहाँ से सारी संपत्ति चुरा करके चंपत हो जाओगी यहाँ से? अगर ये आया चोरी करके चली जाती तो आप सब तो मुझे ही गुनहगार समझते, क्योंकि मैं ही इन्हें नाहर जी की देखभाल के लिए लाई थी। दादी जी, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। नाहर जी की चिंता में इस आया की ठीक से जांच पड़ताल नहीं कर सकी। हमने आया आंटी के कमरे की पूरी तलाशी ले ली, कुछ भी नहीं मिला। क्या पता इन्होंने आसपास ही कहीं छुपाई हो। क्या पता इन्होंने सच में कुछ ना चुराया हो। जूही, तुम तो चुप ही रहो। तुम्हें तो ना इस परिवार की कभी परवाह नहीं, ना इस परिवार की किसी भी चीज की। अरे खानदानी अंगूठी खो जाने पे तुम्हें क्या ही फर्क पड़ जाएगा। माँ जी, आप बताइए अब क्या करना है। इस औरत के कमरे में कुछ नहीं मिला ना, इसका मतलब जरूर इसने अंगूठी अपने पास ही छुपाई होगी। तलाशी लो इसकी। दादी जी, मैं इन्हें इस घर में लेकर आई थी, तो इनकी तलाशी भी अब मैं ही लूंगी। ठीक है, अच्छे से तलाशी लेना। जी। हे भगवान, मेरा विक या मेरा मेकअप उतर ना जाए, कहीं सबको मेरी असलियत का पता ना चल जाए। अरे, वो अंगूठी तो मैंने इसके पल्लू में ही बांधी थी, कहाँ गई? लगता है भैया उठकर बैठना चाहते हैं। भैया, दादी, इनके पास तो कुछ भी नहीं मिला। जरूर इसने पहले ही कहीं खुफिया जगह पे छुपा के रखी होगी। बड़ी मालकिन, अगर हमको चुराना ही होता तो हम ही इतना सा अंगूठी ही क्यों चुराते? अरे हो सकता है कि तुम्हें कुछ और भी चुराना था, लेकिन वो फूलदान गिरने की वजह से मेरी आंख खुल गई और तुम कुछ और चुरा नहीं पाई। पर मालकिन, अगर हमसे वो फूलदान गिरा होता तो हम तो अपनी गलती छुपाने के लिए अपने कमरे में भागते ना, हम फिर दूसरे कमरे में आके चोरी काहे करते? हाँ दादी, आया जी ठीक कह रही है, गलती होने के बाद भी वो चोरी क्यों करेंगी? इससे पहले सब इसकी बातों में आए, मुझे कुछ करना होगा। लेकिन दादी, चोरी तो फिर भी हुई है ना, वो भी इस आया के घर में आने के बाद। मैं अब इस घर की सुरक्षा को लेकर और कोई लापरवाही नहीं चाहती। मैं इनको इस घर में लेकर आई थी ना, अब मैं ही इनको इस घर से निकालूंगी। चलो, अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। नहीं, हमने यकीन कीजिए, हम खाटू जी का कसम खाते हैं, हमने सच में तो कोनो चोरी करने ही की है मैडम जी। इन मासी जी पे इल्जाम लगा तो मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है, जबकि मैं तो इनको अच्छे से जानती भी नहीं। क्यों इनके साथ एक अपनापन सा महसूस हो रहा है। और हम सच कह रहे हैं, हमने कोनो चोरी की नहीं की। चलो यहाँ से, छोड़िए हमको, हमने कोनो चोरी नहीं की। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको छोड़िए। अच्छा, झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर तुमने चोरी नहीं की तो फिर किसने किया होगा? इस घर में तो बाकी सब घर के लोग हैं। हो ना हो, चोरी तुम ही ने किया है, और चाबी भी तो तुम्हारे पास ही है। हाँ, आप लोग गरीब के पेट पर लात मत मारिए। अरे हम काहे चोरी करेंगे मैडम जी? माँ, दादी, देखिए भैया का हाथ हिल रहा है।
नाहर, नाहर बेटा तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ भैया? आप कुछ कहना चाहते भैया? यही खानदानी अंगूठी है जो चोरी हो गई थी। पर साले साहब के हाथ पे ये अंगूठी आई कैसे? हो ना हो, इस आया ने ही नहार जी के हाथ में अंगूठी छुपाई होगी। अब सबको याद है ना वो कैसे पानी पिलाने के लिए भागी थी। जरूर पकड़े जाने के डर से इसने ये हेरा फेरी की होगी। और नहार जी तो बेचारे बोल भी नहीं सकते, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए इसने ये हरकत की। लेकिन सच तो सबके सामने आ ही गया ना। हाँ, रोली बिल्कुल ठीक कह रही, यही हुआ होगा। बड़ी मालकिन, हम अपने पति की कसम खाते हैं, हमने सच में चोरी नहीं की। नाहर साहब, आपने जैसे अपनी मुट्ठी हिला के अभी सबको इशारा दिया, उसे ही कोनो और इशारा देके सबको बताइए ना कि हम आपके साथ थे, आपकी सेवा कर रहे थे। आप तो सब सच जानते हैं ना। चलो चलो इस घर से निकलो, चलो। मालकिन, नादी छोड़िए इनका हाथ, जाने दीजिए इन्हें। छोड़िए ना हर जी। इतनी बड़ी बात को देखकर भी अनदेखा कैसे कर सकते हैं आप लोग? इतने दिनों बाद नहार के हाथों में फिर से हरकत हुई है। आप लोगों ने ध्यान दिया, और वो भी एक बार नहीं, 2 बार। आपने देखा कितनी कसकर नहार ने आया की उंगली पकड़ी हुई है। मां सुने जी, अगर इन आया की वजह से, इनकी सेवा से मेरे बेटे में इतना सुधार आया है, तो ऐसी एक नहीं 100 अंगूठियां कुर्बान। रतन, लेकिन एक चोर को हम अपने घर में कैसे रख सकते हैं? बड़ी मालकिन, हम आपसे कितनी बार कहे कि हमने सच में कोनो चोरी नहीं की है। माँ, ऐसा भी तो हो सकता है जब आप जेवर लेने आई थी सोनी जी के पास, तब उसमें से एक अंगूठी नहार की हथेली में गिर गई हो। हाँ दादी, अगर अंगूठी पाउच में थी तो अंगूठी गिरना आसान है। हाँ माँ जी। हाँ, बात तो सही है। सॉरी मासी जी।
आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो गलतफहमी में हुआ। आप किसी से नाराज मत होइएगा। मैं सबके तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। अरे इसकी कोनो जरूरत नहीं है। नहीं, आज पी की वजह से जीजू की हालत में इतना सुधार है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे जीजू जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इनको ठीक करने ही तो हम यहाँ आए हैं। और कोई कितना भी रुकावट ले आए, हम जो ठान लेते हैं उसको पूरा करके ही रहते हैं। मेरी सारी चाल उल्टी पड़ गई, लेकिन मैं भी ऐसे हार नहीं मानूंगी। इस आया को घर से अलविदा करके रहूंगी। ये भगवान, एक तो ये लड़की, पता नहीं इसको कब अकल आएगी। क्या है मम्मी, इतना रिलैक्स फील हो रहा था, पूरा मूड खराब कर दिया आपने। मैं खराब कर रही हूँ? और एक कम अकल लड़की खराब तो तू कर रही है, वो भी दो चीजें। एक तो मेरा दिमाग और दूसरा अपनी जिंदगी। बेटा, मैं तो तेरी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। माना कि तुझे नाहर जी पसंद नहीं है, लेकिन तू उनकी देखभाल करने का झूठा दिखावा तो कर सकती है ना। मम्मी अब शायद भूल रही है, मैं माँ बनने वाली हूँ। इस वक्त मुझे सेवा की जरूरत है और उल्टा आप मुझे उस नाहर की सेवा करने के लिए बोल रही है। बेटा रोली, ये जो ऐशो आराम तुझे इस घर में मिल रहा है ना, ये ऐसे ही थाली में परोस के नहीं मिल जाता। इसके लिए मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, समझी? और अब जब ये तुझे मिल रहा है तो तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि तेरी अच्छी किस्मत है? ये जिंदगी भर तुझे मिलता रहे, इसके लिए तुझे मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, ताकि ये खुशहाली तेरी जिंदगी में बनी रहे, समझी? हाँ जी, कल आपने मेरी उंगली पकड़ी, इसका मतलब आपकी तबीयत में सुधार आ रहा है। नहार जी, एक बार आप फिर से अपने हाथ हिलाने की कोशिश कीजिए ना। मुझे तो मंदिर से आए हुए काफी देर हो गई है और अभी तक 9 भी नहीं बजे। अरे ये घड़ी तो बंद पड़ी है। क्या? यहाँ तो 9:30 बज गए। नहार जी को दवाई खिलाने का टाइम तो निकल गया। मुझे अब तक नहार जी को दवाई खिला देना चाहिए था। हे भगवान, जल्दी जल्दी में सब कुछ गड़बड़ होता जाता है। एक काम करती हूँ, पहले नहार जी को दवाई दे देती हूँ, उसके बाद ये सब साफ करती हूँ। और ये कांच भी साफ कर देती हूँ। हरकतें देखी है तूने अपनी? क्या किया तूने अभी तक? पहले नहार जी को इस कमरे से बाहर निकाल दिया, फिर उनको बारिश में छोड़ा है तू भीगने के लिए। जैसी तेरी हरकतें है ना बेटा, मुझे तो डर है कि कहीं घर वाले पोते का मुंह त्याग के तुझे इस घर से बाहर का रास्ता ना दिखा दे। याद है ना तुझे बड़ी समधन जी ने क्या कहा था? याद है? उन्होंने कहा था कि उन्हें नाहर पोते से कहीं ज्यादा प्यारा है। इसीलिए समझा रही हूँ तुझे। एक काम कर, ये किताबें ले, दामाद जी के पास जा, उनके पास बैठ, उनसे अच्छी अच्छी बातें कर, उनका ध्यान रख, उनके साथ समय बिता। हाँ बेटा, चल, शाबाश। मम्मी कहाँ फंसा रही हो आप मुझे? फिर वही बात, एकदम चुप, एक शब्द नहीं बोलेगी तू। चुपचाप जा और जैसा कहा है वैसा करेगी, समझी? और खबरदार जो बहस की। निकल। हाँ जी,
आप तो मुझसे इतने दूर थे, फिर आप मेरे इतने पास कैसे आए? आप खुद व्हीलचेयर को चलाकर लेकर आए मुझे बचाने के लिए। नाहर जी, आपके हाथों में हरकत हुई। नाहर जी, आप ठीक हो रहे हैं? आप ठीक हो गए नाहर जी? नाहर जी, आपके लिए जो मैंने मंदिर में मन्नत मांगी थी उसका असर हो रहा है नाहर जी। आप ठीक हो रहे हैं नाहर जी। आप देखिएगा, आप बहुत जल्द खाटू जी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये क्या घटिया हरकत हो रही है? मैडम जी, आप गलत समझ रही हैं। रुकिए, हम आपको अभी बताते हैं। ये कैसा शोर हो रहा है यहाँ? हे भगवान, पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा हो गया। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।